स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड में स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आज सेकेंड बी एक्सरसाइज। सेकेंड बी एक मेथड है, अलग अलग मेथड से बेटा इनफाइनाइट सीरीज गिवन है तो डिफरेंट मेथड से आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जांच करनी होती है। आज का बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे मेथड हैं जो बाद में ओवरलैप होते हैं बेटा, इसलिए पहले स्टार्टिंग सीखोगे पूरा तो आगे जाके बेटा ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं होंगे आपके। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है बेटा, रेशियो मेथड, मतलब हिंदी में अनुपात विधि से जांच करना कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, मतलब कि अभिसारी और अपसारी जांच करना। ठीक है, पहली बात बड़ा मेन फॉर्मूला क्या है, लिमिट n टेंड्स टू अनंत un जो सीरीज आपको दे रखी होगी vn आप बनाएंगे, उसका मान l हो रहा है सपोज मैंने मान लिया, और ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो un सीरीज और vn सीरीज का नेचर प्रकृति सेम होती है, समान होती है। नेचर ऑफ un vn आर सेम। नेचर मतलब ये अभिसारी है, अगर vn अभिसारी है, इफ vn इज कन्वर्जेंट तो बेटा un भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, राइट। अगर vn डाइवर्जेंट है मतलब कि अपसारी है तो un भी बेटा कितना होगा, अपसारी होगा, राइट। ये vn जो है वो इस पर निर्भर करता है, पर शर्त आपकी ये होनी चाहिए। ये थोड़ा सा बेसिक टिपिकल है बेटा, मतलब एक बार समझ में आने के बाद तरीका इतना इजी हो गया आपको, बाहर जगह में दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको un दिया होगा, vn बनाएंगे, इसकी vn बनाने ट्रिक मेरे बहुत अच्छी है, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आपको अच्छी तरह आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर vn को अपन चेक करेंगे, अगर vn कन्वर्जेंट है तो कंडीशन ये होनी चाहिए, इसका मान l होना चाहिए और l इज नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान रखना, l का मान संख्या हो सकती है, प्लस माइनस कुछ हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। पहली शर्त ये, जीरो नहीं हो रहा उसकी कंडीशन में इसकी नेचर जो है सेम होगा। अगर vn कन्वर्जेंट सॉरी un कन्वर्जेंट है तो vn कन्वर्जेंट होगा, vn डाइवर्जेंट है किस कंडीशन में, यदि un डाइवर्जेंट हो तो ये vn जो है इस पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये मतलब इसका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है बेटा, तो ये विधि खत्म हो गई बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक है। ठीक है, पहला बेसिक है, कुछ पॉइंट्स है बेटा, बेसिक खत्म हो गया आपका। पहला पॉइंट क्या है बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो, राइट। पहला केस इसमें आता है बेटा ए पॉइंट, अगर मोड x का मान 1 से कम है, इसका मतलब होता है x का मान -1 से बड़ा और 1 से कम। तो ऊपर वाली सीरीज है ना ये वाली बेटा, तो ये सीरीज बेटा क्या होगी, सिग्मा un। तो सिग्मा un बेटा क्या होगी, अभिसारी, मतलब कन्वर्जेंट। बी पॉइंट अगर x का मान 1 से बड़ा और बराबर, मोड x का मान 1 से बड़ा और बराबर, तो बेटा क्या होगी, अपसारी होगी, मतलब कि डाइवर्जेंट होगी बेटा। ठीक है बेटा, एक बताना ना, इसके 2.3 किताब में पॉइंट्स और दे रखे हैं, वो नहीं कर रहे हैं आप, बस केवल 2 ही करने हैं पॉइंट्स, राइट। अब मैं इससे एग्जांपल सिखाता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन 4 था बेटा इसका आपका, इसी टॉपिक का बेसिक एग्जांपल। जैसे सिग्मा un दे रखा आपको बेटा, हाफ 1/3, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर एंड सो। बेटा इसमें दो सीरीज चल रही है, 1/2, x का मतलब समझते बेटा क्या होता है, x का मतलब इसमें इसका भाग देंगे, x को बोलते हैं कॉमन रेशियो, सार अनुपात, हाफ 1/2 का स्क्वायर एंड सो। और ये बेटा 1/3 का स्क्वायर एंड सो, राइट। इस सीरीज में आप देखो ध्यान से पढ़ो, इसको ऐसा मानता हूं, इसको S2 मानता हूं। अब देखो S1 में x का मान कितना बेटा, x का मतलब होता है
इसमें इसका भाग देंगे तो हाफ आएगा, एक से कम है। H2 में x का मान 1/3 एक से कम होगा। इसका मतलब जब x की वैल्यू एक से कम होती है तो S1 भी अभिसारी होगी, S1 आल्सो कन्वर्जेंट। जब S1 कन्वर्जेंट है, सेम H2 भी कन्वर्जेंट है, मतलब अभिसारी है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, अभिसारी होगा। ये एक अलग सा बेसिक है बेटा, जो ये सीरीज जानते हो बेटा, वो जीपी सीरीज है और इसका ऐसे भाग देते हैं तो बेटा वो x होता है कॉमन रेशियो मतलब सारांश x होता है। तो बेटा पहले इस कंडीशन में x का मान कितना है बेटा, हाफ। तो इस कंडीशन में x का मान कितना है बेटा, S2 में 1/3। तो नेचुरल है कि 1/3 एक से कम होता है, 1/2 एक से कम होता है। इसका मतलब S1 एंड S2 बोथ आर कन्वर्जेंट, तो इसका सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, राइट। ये आपका आंसर आ गया। एक लास्ट बेसिक और है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, यदि किसी काम करने में बहुत कम क्वेश्चन आता है इसका बेटा, ये मेन बेसिक है। देखो सिग्मा 1/n⁵p, ठीक है बेटा, इसका मान एस n खोलो, 1⁵p हो गया, 1/2⁵p, 3⁵p, 1/n⁵p प्लस n सो। तो बेटा Vn का मान हमेशा ये मानते हैं n⁵p। क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही समझ आएगा। Vn बराबर 1/n⁵p मान लिया। दो पहला पॉइंट है, अगर p का मान एक से बड़ा है, p इज ग्रेटर देन 1, तो ये जो Vn है बेटा क्या होगा, कन्वर्जेंट। ये सीधा याद रखना बेटा, मतलब कि अभिसारी होगा। लेकिन यदि p का मान एक से कम और बराबर, तो Vn बेटा क्या होगा, अपसारी होगा, मतलब कि डाइवर्जेंट होगा, राइट। ये दो पॉइंट्स याद करने। इसी के साथ ही इसका बेसिक पूरा कंप्लीट हो गया। ये Vn जो है वो कैसे निकालते हैं यूएन में से, जो मेन फॉर्मूला बेसिक जो स्टार्टिंग कराया था मैंने आपको, उससे फिर क्वेश्चन कराऊंगा, तब जाके पूरा आपको समझ में आ जाएगा। फिर बाद में बेसिक किसी काम का नहीं है, आपको सीधे क्वेश्चन करने पड़ेंगे सीधे, ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेसिक बेटा, ठीक है। तो मैं करा देता हूँ। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर, एक एग्जाम्पल नंबर पहले का ही लेता हूँ, इससे पूरा समझ में आ जाएगा। मैं एक मिनट एग्जाम्पल से पहले वापस बेसिक समझाता हूँ आपको, जो मैंने स्टार्टिंग किया था आपको बेटा। एग्जाम उससे पहले देखो ये किया था मैंने, लिमिट n टेंड्स टू अनंत un/Vn बराबर l हो और नॉट इक्वल टू 0। तो नेचर ऑफ un और Vn सेम, मतलब un और Vn की प्रकृति समान होती है। अगर un अभिसारी है तो अगर un अभिसारी है तो Vn अभिसारी होगा, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, Vn पर डिपेंड करेगा। अगर Vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगा, अगर Vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगा, मतलब कि Vn पर निर्भर करेगा। और Vn कैसे निकालते हैं वो अभी सिखाता हूँ बेटा आपको। पहला एग्जांपल फर्स्ट का ही, आपको सीरीज दे रखी है 1 प्लस √2 1/2 √2 अपॉन 5 √3 अपॉन 8 प्लस n, और बीच में इसका n पद दे रखा बेटा, √n अपॉन में 3n-1, ये आपको दे रखा है। अब देखो ये सिग्मा un है बेटा, तो इसका n पद क्या होगा, n पद √n 3n-1, ये हो गया बेटा। अब ट्रिक क्या, Vn कैसे निकालते हैं वो सुनो, ट्रिक है, यहां से सबसे बड़ी पावर कॉमन ले लो, यहां से n की सबसे बड़ी वाली पावर कॉमन ले लो, तो n बाहर आ रहा है, क्या बच गया 3-1/n। √n में से n काट दो तो एक नीचे आ क्या बचेगा 1/n की पावर हाफ, ये रूट है ना हाफ, ये पूरा है, और 3-1/n। अब इसके अंदर से जो ये निकला ना 1n की पावर हाफ, तो Vn क्या मानेंगे हमेशा,
1/n²। ये ट्रिक है इसकी, जोरदार बनाइए। तो Vn निकालने का तरीका सबसे बेस्ट ये है। तो क्या ये तरीका बेटा, नीचे से n की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो और काट दो, यहाँ जो बचेगा 1/, वो उसको हमेशा Vn मानना है। अब अपनी कंडीशन ये लिखते हैं पहले तो, लिमिट n टेंड्स टू अनंत un/Vn। अब इसका मान रखो बेटा, un का मान ये रहा 1/2 और अपॉन में 1/n², ये रहा, ये कट गया इससे। लिमिट आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 0 हो गया, तो 3 बचेगा। 3l का मान आया नॉट इक्वल टू 0। राइट, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ un और Vn का नेचर या प्रकृति समान होगी। द नेचर ऑफ un एंड Vn आर सेम। मतलब un और Vn की जो नेचर है, प्रकृति है, दोनों समान होगी। अब आप देखो Vn के बारे में, n², पीछे चलो, इससे जस्ट पीछे बेसिक चलो, उसमें p का मान हाफ आ रहा है, 1 से कम हो गया। p का मान जो हाफ आया ये 1 से कम है। तो जब 1 से कम होता तो मेरे बेसिक लिखवाया था मैंने आपको कि Vn क्या होगा, अपसारी होगा। Vn का क्या होगा, अपसारी, मतलब कि डाइवर्जेंट। ऑटोमेटिकली un भी कितना बटेगा, अपसारी होगा, मतलब डाइवर्जेंट होगा। और ये आपका आंसर है। राइट, क्लियर आपको? मेरे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, क्लियर। तो अपसारी होगा, तो इसके लिए मतलब ये आंसर आ गया। इस तरह से बेसिक करना है। तो Vn निकालने का ट्रिक है, नीचे से सबसे बड़ी पावर कॉमन है, कैलकुलेट कर देंगे, काटापीट कर देंगे, 1/, जो भी यहाँ बचेगा n की वैल्यू, वो वैल्यू आप Vn करेंगे। और इसकी वैल्यू सबसे पहली शर्त होनी चाहिए, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये टेस्ट जो है, रेशियो टेस्ट, किसी काम का नहीं होता, फिर आगे जाके टेस्ट और आगे आता है बेटा। राइट, नेक्स्ट है फर्स्ट का भी एग्जाम्पल। फर्स्ट का बी एग्जाम्पल बेटा, वो भी सेम मेथड से आपकी 1/2, ठीक है, √2/3, इसमें n का दे रखा सीधा। फर्स्ट के बी में सीधा मैं n ले लेता हूँ, n टर्म्स ले लेता हूँ सीधा, un बराबर √n/n²-1। यहां से n² बाहर निकालो, 1 - 1/n²। अब n², n का स्क्वायर काट दो, n³ 3/2 आएगा बेटा। n² से 2 काटेंगे, -½ नीचे आएगा, तो n³ 3/2 बचेगा। अब Vn क्या आएगा बेटा, n³ 3/2। फिर वही फॉर्मूला, लिमिट n का अनंत un/Vn। पर ये चेक करना जरूरी है बेटा, un है 1/n³, अपॉन में ना ये तो 1 - 1/n², नीचे 1/, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। लिमिट आएंगे तो ये 0 हो गया, तो 1 आएगा इसका आंसर। राइट, दिस इज l इज नॉट इक्वल टू 0। तो un और Vn दोनों के नेचर ऑफ जो बेटा सीरीज है सेम होगी, मतलब प्रकृति दोनों की समान होगी। तो अब Vn के बारे में चलते हैं। यहाँ p कितना बेटा, 3/2 है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा, इसका मतलब Vn क्या होगा, कन्वर्जेंट, मतलब अभिसारी। तो नेचुरल है कि un बेटा क्या होगा, अभिसारी, और ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन ऐसे चालू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन,
अब आता है बेटा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाफ प्लस 2/3, 3/4, 5 एंड सो। लेकिन इस सीरीज में आपको एन टर्म्स नहीं दे रखा। अब जरा ध्यान से पढ़ना, ऊपर देखो यूएन में 1 2 3 4 से तो समांतर श्रेणी एक की श्रेणी है, तो इसका एन ऑफ निकालते हैं। ए प्लस ए मतलब पहला पद सूत्र था ना, एन ऑफ था एपी का, ए प्लस एन माइनस इंटू डी। सेम ये लो ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसका डिफरेंस दो में से क्या तो एक बच गया। यहाँ भी सेम ए प्लस इंटू डी कितना एक आता है, तो ऊपर एन आ गया, नीचे एन प्लस 1 है। अब बेटा यहां से एन कॉमन लो, 1 प्लस 1 अपॉन एन, ये बचेगा एन कट जाएगा, वैसे एन के बाद 0 तो ज़्यादा बढ़िया। इससे वी एन कितना रहेगा 1 अपॉन एन की पावर 0। वैसे इसका मान 1 होता है बेटा, वैसी बात नहीं है, लेकिन आप एन की पावर 0 लिखेंगे। अब वही नहीं बेटा, लिमिट अपॉन वी एन, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा लिमिट, अब सीधी करा दो मेरे को, ये कट जाएगा 1 अपॉन 1 ये आएगा, लिमिट आएंगे तो 0 हो गया, 1 आएगा नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी सीरीज दोनों की सेम होगी। अब Vn में कितना बेटा 1 अपॉन एन की पावर 0, तो बेटा P का मान 0 हो गया, इसमें 1 से कम है, तो Vn क्या हुआ डाइवर्जेंट मतलब अपसारी, तो बेटा Un भी सेम अपसारी होगा मतलब डाइवर्जेंट होगा। तो देख लिया आप मेरे ख्याल से, आपको एग्जांपल्स होते ही सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे बेटा फटाफट। तो ये एक्सरसाइज सेकंड वीक का पहला क्वेश्चन। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन जाते हैं बेटा इसका, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, इस मेथड में अगर एल का मान 0 होता है तो फिर नेक्स्ट मेथड आगे जाकर के और आसान रहेगी, वो काम आते हैं भाई, तभी संभव है इस क्वेश्चन में एल का मान 0 नहीं होना चाहिए बेटा, ये जरूरी सर्विस है, ठीक है। दूसरा बेटा सेम है वैसे तो 1 अपॉन रूट 1.2 2.3 4 एंड सो। इसका एन नंबर नहीं दे रखा बेटा, तो यून कैसे निकालते हैं, 1 समय 1 आएगा बेटा, पहले 1 2 3 4, उसका नंबर कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इन b, 1 होगा बेटा, 2 3 4 पिछले क्वेश्चन सेम वही तो आ गया बेटा, वो अपॉन में था इनटू में आ गया, तो a प्लस a है ना पहला पर n माइनस 1 इंटू डी, इसको सॉल्व करेंगे n इंटू n प्लस 1, यहां से n बाहर निकालेंगे n स्क्वायर आएगा, वो n स्क्वायर ऐसे कर देना, पूरा n से बाहर निकाल दो 1 अपॉन n। अब बेटा इससे Vn आ जाएगा 1 अपॉन n। अब अपना कर सकते हो आराम से, काफी इजी बेटा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड करना बेटा आपको, क्वेश्चन थर्ड बेटा जो है आपका 1 अपॉन 4 6 रूट 3 अपॉन 6 8 रूट 5 अपॉन 5 10 एंड सो। इसका एन नंबर कैसे निकालते हैं बेटा, हालांकि एन नंबर लिखा होता है कई बार बेटा, कई बार नहीं लिखा होता है, तो पहले ऊपर देखो रूट 1 आ गया बेटा, तो रूट में आएगा a प्लस, किताब में अलग दे रखा मेथड बेटा, किताब में होल स्क्वायर दे रखा है, वो एन को सीधा दे रखा है, मैं सीधा इसे मेथड से करा रहा हूँ बेटा, दो मेथड अलग अलग नहीं है। एन अप निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 और d कितना 3 में से क्या 2, 4 6 8 बेटा है,
पहले 4 6 8 का डॉट होता है गुणा बेटा, पॉइंट नहीं देना ना। 4 6 8 AP बेटा क्या होगा A प्लस n माइनस डी कितना बेटा डी है इसका 2, राइट। इसका भी 6 8 इसका बेटा A प्लस 8 में 6 क्या 2, तो बेटा un कितना आएगा रूट में -1, यहाँ बेटा 2n प्लस 2 स्क्वायर करेंगे बेटा और 2n प्लस 4, राइट। दो तो पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही ट्रिक बेटा जो सीधे पीछे पढ़ते आते हैं, यहां से ऊपर से मैक्सिमम पावर कॉमन लो, रूट एन बार आएगा 2 माइनस n, यहां से n बार आएगा, यहां से n बार आएगा, कितना होगा n स्क्वायर 2 प्लस 2 अपॉन n, यहाँ पर 2 प्लस 4 अपॉन n। इसको काटेंगे तो ये इससे कटेगा तो यहाँ पर n की पावर कितना आएगा 3/2 1 अपॉन, तो नेचुरल है Vn कितना बढ़ाएगा, क्या लेंगे बेटा इसके अनुसार ट्रिक से 1 अपॉन n की पावर 3/2। अब वही ट्रिक बेटा जो पीछे पढ़ते आ रहे थे, क्या थी, लिमिट n टेंड्स टू अनंत। किताब में जो n पद है वो उसके किताब दे रखा है ना, जो किताब नोट्स में दे रखा है वो किताब से सीधा n पद दे रखा है, लेकिन नहीं दिया हो तो आप सीधे ऐसे भी कर सकते हो बेटा, निकालने का तरीका लिमिट n टेंड्स टू अनंत un अपॉन vn, बेटा un मीन भाग लेंगे ना टेक्स्ट में, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2 माइनस 1 अपॉन n, लिमिट आएंगे बेटा ये भी 0 ये 0 सारा √2 अपॉन 2 प्लस 2, मतलब दिस इज L नॉट इक्वल टू 0, तो दोनों का रेशियो सेम आएगा Vn un का। अब देखिए बेटा मेन है Vn 1 अपॉन n की पावर 3/2, तो P का मान कितना बेटा है 1 से बड़ा है, तो Vn होगा कन्वर्जेंट, जब Vn कन्वर्जेंट होगा तो un इज आल्सो कन्वर्जेंट, और ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, इस तरह क्वेश्चन करने हैं, काफी इजी मेथड है बेटा ये एना पद मैंने निकाला, बुक्स में तो दे रखा है आपको, उसके हिसाब से मैंने नोट सीधा लिख दिया। कल को एना टर्म्स नहीं दे रखा हो तो निकाल मैंने सिखा दी यूएन कैसे निकालते हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा, बाय क्वेश्चन कल करेंगे।